तो बच्चों, हम लोगों ने लास्ट क्लास में केपी और केसी समझ लिया था, और हम लोगों ने ये भी समझ लिया था कि केपी और केसी में क्या रिलेशन होता है। अब आज के लेक्चर में हम लोग समझते हैं कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है, और हम लोग उसका कैसे यूज करते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम में। तो एक टर्म लिखते हैं आपके पास, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, जिसको हम लोग अल्फा से इंडिकेट करते हैं। तो देखो, सबसे पहले ये बात याद रखना है कि ये तभी डिफाइंड होता है जब किसी रिएक्शन में डिसोसिएशन होता है। लोग, होता क्या है कि जहां पे एसोसिएशन होता है वहां पे भी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को डिफाइन करने लगते हैं, वो गलत होता है। मतलब देखो, ये वही पॉसिबल होगा जहां पे डिसोसिएशन रिएक्शन होगा। अगर डिसोसिएशन रिएक्शन नहीं होगा, देखो नाम क्या है, डिसोसिएशन। अगर डिसोसिएशन रिएक्शन नहीं होगा तो ये फिर डिफाइंड नहीं होगा। तो फिर अगला क्वेश्चन ये आता है कि सर, डिसोसिएशन रिएक्शन तो बहुत कम होते हैं, तो इसको अलग से डिफाइन करने की जरूरत क्या पड़ी। तो देखो बेटा, होता क्या है कि आप नॉर्मल केस में लोगे तो मतलब नॉर्मल रिएक्शंस तो कम होते हैं डिसोसिएशन, पर आप आगे एक चैप्टर पढ़ोगे जिसका नाम है आयनिक इक्विलिब्रियम। तो एसिड क्या होते हैं, डिसोसिएट होते हैं, और बेस भी क्या होते हैं, डिसोसिएट होते हैं। तो अल्फा जो होगा वो आगे के चैप्टर में बहुत यूज होता है। तो हम लोग यहाँ पढ़ेंगे, थोड़ा सा यूज अभी करेंगे, और इसका काफी ज्यादा यूज आगे के चैप्टर में होने वाला है, तो इसलिए हम लोग इसको डिफाइन करेंगे। तो ये बात ध्यान रखना है कि इट इज डिफाइंड ओनली फॉर डिसोसिएशन रिएक्शन। अगर डिसोसिएशन नहीं होगा तो डिफाइंड नहीं होगा। तो अल्फा को देखो बोलते क्या, अल्फा होता है मोल डिसोसिएटेड, जितना मोल डिसोसिएट होगा अपॉन इनिशियल मोल, या फिर जिसको बोल सकते हैं मोल टेकन। मान लेते हैं आपने 10 मोल लिया और 4 मोल डिसोसिएट हो गया, तो अल्फा विल बी 0.4। ठीक है, तो ये अल्फा की वैल्यू होगी। और अगर पूरा डिसोसिएट हो जाएगा तो फिर आपके पास वो वैल्यू क्या हो सकती है, 1। तो मतलब देखो, अगर 10 मोल लिया है तो 10 मोल से ज्यादा तो डिसोसिएट हो ही नहीं सकता, तो अल्फा की मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू क्या है, 1। तो अल्फा जो मैक्स हो सकता है वो 1 हो सकता है, मतलब कि इससे ज्यादा इसकी वैल्यू नहीं हो सकती। दिस इज मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ अल्फा। अल्फा की वैल्यू नॉर्मली 0 से लेके 1 के बीच में वेरी करती रहती है। अगर अल्फा 0 होता है, दिस मीन्स नो डिसोसिएशन, मतलब कि कोई रिएक्शन नहीं हुआ, मतलब यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं हुआ, वही डिसोसिएशन रिएक्शन नहीं हुआ। अगर अल्फा का वैल्यू 1 है, दिस मीन्स कंप्लीट डिसोसिएशन। और अगर अल्फा की वैल्यू 0 से लेके 1 के बीच में है तो मीन्स थोड़ा बहुत डिसोसिएशन हुआ है, ना ही 0 और ना ही कंप्लीट। ठीक है, तो अल्फा की वैल्यू, मिनिमम वैल्यू विल बी 0 मीन्स नो डिसोसिएशन, एंड मैक्सिमम वैल्यू विल बी 1। 1 से बड़ा कभी नहीं हो सकता। अब देखो, इसको डिफाइन करते कैसे, पहले ये समझते हैं। तो हम लोग कुछ रिएक्शंस को लिख लेते हैं। PCl3 प्लस Cl2। ठीक है, तो देखो T इक्वल टू 0 पे C मोल था, और जब इक्विलिब्रियम आया तो C माइनस एक्स, सो दिस विल बी x एंड दिस विल बी x। ठीक है, ये इसके होंगे मोल। तो अल्फा क्या होगा, अल्फा होता है मोल डिसोसिएटेड। कितना मोल डिसोसिएट किया, x, सो x बाई c, एंड x विल बी c अल्फा। ठीक है, x का वैल्यू आएगा, आप रिप्लेस करना चाहो तो यहाँ पे और यहाँ पे और यहाँ तीनों जगह रिप्लेस कर सकते हो। So this will become C minus C alpha and C alpha and C alpha। ये अल्फा के टर्म में लिखने का तरीका होता है, C minus C alpha, because alpha is mole dissociated upon initial mole। ठीक है, एक सेकेंड एग्जांपल समझते हैं। ये एक रिएक्शन है। एक बात को ध्यान रखना है, रिएक्शन जैसा दिया होता है वैसा ही सॉल्व करना होता है। आपको मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि इमोशनल होकर खुद से रिएक्शन को चेंज नहीं करना है, जैसा दिया वैसे ही सॉल्व करना है, उसमें कभी भी खुद से कोई चेंज नहीं किया है, मतलब नहीं करना। सपोज कर दीजिए रिएक्शन गिवन है, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, देखो मतलब C माइनस एक्स
तो पहले इसको इनिशियल के लिए इसको सी कर लेते हैं। इनिशियली सपोज करते दिस इज सी एंड टी इक्विलिब्रियम पे तो टी इक्विलिब्रियम पे सी माइनस एक्स सपोज करते हैं। तो यहाँ पे कोफिशिएंट देखो 2 है, तो 2 के लिए अगर ये x है तो 1 के लिए दिस विल बी x/2 एंड 3x/2। ठीक है, चलेगा ये। अगर आपको ये लिखने में मजा नहीं आ रहा कि सर नहीं मजा नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप, y के टर्म में लिख लो c माइनस 2y ऐसे लिख लिया। यहाँ कोफिशिएंट 2 तो 2 के लिए 2y, तो दिस विल बी y एंड दिस विल बी 3y। मतलब अगर आप इसको 2 के लिए 2 करते हो तो ये 1 के लिए 1 होगा और 3 के लिए 3 होगा। ठीक है, ऐसा कर सकते हैं। तो दोनों करेक्ट है, मींस आप ये भी करो ये भी करो, बोथ आर करेक्ट। ठीक है, अब इसको समझते हैं अल्फा के टर्म में। तो आप इसको c माइनस सी अल्फा लिखो, दिस इज सी अल्फा बाई 2 एंड दिस विल बी 3c अल्फा बाई 2। तो आपको ये लिख सकते हैं, इसमें करेक्ट है, इसमें कोई गलती नहीं है। बट अगर आपने सपोज को ऐसा लिखा c माइनस 2c अल्फा और ये c अल्फा और ये 3c अल्फा, मीन्स आपने सोचा कि पहले वाले का कोफिशिएंट 2 है, जैसे कोफिशिएंट 2 है तो इसको 2 लिख देते हैं, और यहाँ 1 है तो इसको 1 लिख देते हैं, मतलब ऐसा। तो ये एक्चुअल में रॉन्ग है, ऐसा नहीं लिखना है। देखो अल्फा की वैल्यू 0 से लेकर 1 के बीच में कुछ भी हो सकता है। सपोज करो अल्फा क्वेश्चन में 0.8 दिया होता और अब आप 0.8 रखोगे तो 2 इंटू 0.8 विल बी 1.6 और ये वैल्यू फिर नेगेटिव आ जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब ये होता है कि जब भी अल्फा के टर्म में आएगा तो ऑलवेज आपको c माइनस सी अल्फा ही लिखना है। जब भी अल्फा के टर्म में आएगा रिएक्टेंट इज ऑलवेज रिटन c माइनस सी अल्फा, ये बात को ध्यान रखना है। रिएक्टेंट क्या होता है ये लिखा जाता है, तो ये क्या नहीं लिख सकते, नहीं ये कभी नहीं आएगा। आप ऐसे भी लिख के देख लो, ऐसे भी लिख के देख लो, दोनों के केस में यही बनेगा, नीचे वाला कभी बन ही नहीं सकता। ऊपर इसको समझते, देखो इसके लिए अल्फा जो होगा x बाई सी, सो x विल बी c अल्फा। आप इसमें पूरे में रिप्लेस कर दो, देखो यही बनेगा। इसमें करते हैं, इसमें अल्फा जो होगा वो होगा 2y बाई सी, और यहाँ पे y की वैल्यू आएगा c अल्फा बाई 2। ठीक है, ये y की वैल्यू आपके पास आएगी, और अगर आप यहाँ पे y की वैल्यू को रिप्लेस करोगे तो फिर से वही इक्वेशन बनेगा, मतलब यही नीचे वाला, मतलब और ये इक्वेशन कभी नहीं बनेगा। आपको जो करके देखना चाहो देख सकते हो। तो इसलिए याद रखना है कि जब भी अल्फा के टर्म में लिखना है तो हमेशा c माइनस सी अल्फा ही लिखना है रिएक्टेंट को। यहाँ पे कोफिशिएंट 2 है, 3 है, 5 है, डजंट मैटर। जब भी अल्फा के टर्म में आएगा तो c माइनस सी अल्फा ही लिखना है, ये बात को ध्यान रखना है। तो जैसे आपके पास अगर एक रिएक्शन है 2 टाइम Cl2 एंड 7 टाइम O2, इसको हम लोग अब सीधा अल्फा के टर्म में एक्सप्रेस करते हैं। अल्फा क्वेश्चन में दिया रहेगा, दैट इज अल्फा दिया रहेगा, तो दिस विल बी सी माइनस, मतलब ये सी लिख लेते हैं पहले, चलो। तो t इक्वल टू 0 पे सपोज करते सी गिवन है एंड t इक्विलिब्रियम पे c माइनस सी अल्फा, दिस विल बी सी अल्फा कोफिशिएंट 2 एंड कोफिशिएंट 2 एंड कोफिशिएंट 7 के लिए दिस विल बी 7c अल्फा बाई 2। ठीक है, ये इसका वैल्यू है। तो ये सबको समझ में आ रहा होगा। तो आप मतलब जब भी अल्फा के टर्म में करोगे तो इस तरीके से लिख सकते हैं। अब अल्फा के क्वेश्चन जब आपको करने होंगे तो देखो कई बार जब अल्फा का क्वेश्चन गिवन होगा तो उसमें इनिशियल कंसंट्रेशन नहीं गिवन होगा, तो हम लोग समझते हैं केपी को। केस केपी को समझते हैं, कोई भी एक रिएक्शन लिख सकते हैं, कोई भी जो आपको पसंद हो कोई भी लिख सकते हैं। तो हम लोग एक रिएक्शन लिख के देखते हैं PCl5 समझने के लिए, कोई भी, या चलो या कोई भी रिएक्शन आप चाहो तो इसको SO3 कर लो, अभी तक ऊपर ये नहीं लिखा, आप कोई भी रिएक्शन लिख लो, डजंट मैटर, आंसर सेम आएगा। SO2 प्लस O2, ध्यान रखना डिसोसिएशन होना चाहिए। इनिशियल मोल C 0 टाइम पे एंड इक्विलिब्रियम पे C माइनस सी अल्फा, C अल्फा, this will be C alpha actual में, and this will be
सी अल्फा बाई 2, ठीक है। तो टोटल मोल क्या होंगे इक्विलिब्रियम पे, ऐड कर देंगे, सो दिस विल बी सी प्लस सी अल्फा बाई 2, ठीक है। तो हम लोग इसका अब केपी डिफाइन, हम लोगों को केपी समझना है, केपी समझते हैं। सो केपी विल बी पार्शियल प्रेशर ऑफ SO2 का स्क्वायर पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ SO3 का स्क्वायर, ठीक है। पार्शियल प्रेशर मींस मोल फ्रैक्शन, तो ये ध्यान रखना सी अल्फा अपन नीचे टोटल मोल सी प्लस सी अल्फा बाई 2 इंटू पी इज द टोटल प्रेशर जो आपको गिवन होगा, सी अल्फा बाई 2 एंड सी प्लस सी अल्फा बाई 2 एंड इनटू, और ये स्क्वायर होगा, और नीचे क्या होगा, नीचे होगा बेटा सी माइनस सी अल्फा अपॉन सी प्लस सी अल्फा बाई 2 इंटू पी। देखो यहाँ पे देखो सी कॉमन आके कट जाएगा, यहाँ पे देखो सी कॉमन आके कट जाएगा, और यहाँ पे सी कॉमन आके कट जाएगा। तो मुझे ये बताना था कि इसके इक्वेशन में जितने भी सी है वो कॉमन आके कट जाएंगे। इवन आप और डिटेल में लिखना चाहो तो लिख सकते हो, पर उसकी जरूरत नहीं है। यहाँ पे सी क्या होगा, देखो देखो यहाँ का जो सी होगा वो ये सी कॉमन ले लो, कट जाएगा, यहाँ का सी, ये दोनों सी कॉमन ले लो, कट जाएगा, और यहाँ का सी और यहाँ का सी कट जाएगा। तो इनिशियल कंसंट्रेशन इज कैंसल्ड आउट। इसका मतलब कि अगर आपको क्वेश्चन में केपी पूछा है और अल्फा दिया हुआ है, तो इनिशियल कंसंट्रेशन का रिक्वायरमेंट नहीं है। दिया है क्वेश्चन में तो अच्छी बात है, नहीं दिया है तो 1 लेके सॉल्व करो। क्या लेके, 1 लेके। तो जब भी अल्फा का वैल्यू दिया होता है न्यूमेरिकल में, तो मोस्ट ऑफ द टाइम इनिशियल कंसंट्रेशन नहीं दिया होता। अगर इनिशियल कंसंट्रेशन नहीं दिया तो इनिशियल कंसंट्रेशन क्या लेना है, 1, ठीक है। तो इसमें नीचे लिख लेते हैं, लिखो इन दिस initial concentration is cancelled out in case of Kp, so always take initial concentration to be 1 in case of Kp when initial concentration is not given। जब नहीं दिया होगा तो 1 ले सकते हैं। Kp does not depend upon initial concentration of reactant, ठीक है। Kp initial concentration पर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। ये बात को ध्यान रखना, ये बात आपको समझ में आ भी रहा होगा। अब हम लोग चलो इस पे एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं, एक रिएक्शन लिख लेते हैं। इफ degree of dissociation of PCl5 is 0.3, find Kp and Kc of reaction if reaction means reaction takes place at 27 डिग्री, ठीक है। ये दिया, इसको चलो सॉल्व करते हैं फटाफट। तो अल्फा क्या गिवन है, अल्फा इज 0.3, सो वन और माइनस 0.3 कर लेते सीधा भाई, सी माइनस सी अल्फा, ठीक है। इनिशियल मोल नहीं गिवन है, 1 ले लो, ठीक है। इनिशियल मोल 1 ले लो, हाँ। टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम 180 मान लेते, ये भी गिवन है। टोटल ये नहीं दिया तो ले लेते हैं, मतलब ये दिया होना चाहिए टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम 180, चलो ले लेते हैं, ठीक है। सीधा इक्विलिब्रियम पे हम लोग सॉल्व कर रहे हैं इस बार। तो दिस विल बी 0.3, सी माइनस सी अल्फा एंड सी इज 1 एंड अल्फा इज 0.3, ठीक है। एंड दिस विल बी 0.3, सो दिस विल बी 0.7 एंड टोटल मोल सबको ऐड कर देंगे, दिस विल बी 1.3, इसको ऐड कर दो, ठीक है। दिस विल बी 1.3, तो क्या होगा आपके पास, Kp 0.3 अपॉन 1.3, ठीक है। अरे मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर, अगेन 0.3 अपॉन 1.3 इंटू 1, नीचे टोटल मोल 0.7 अपॉन टोटल मोल 1.3 इंटू 1। तो ये एक 1.3 से 1.3 कट जाएगा, दिस विल बी 3
इंटू 3 अपॉन 13 इंटू 7, ठीक है, दिस विल बी द आंसर एंड यूनिट विल बी ATM। तो हमारे पास देखो ये केपी आ गया। अब क्वेश्चन आता है कि केसी कैसे निकलेगा। केपी इज इक्वल टू केसी आर टी के पावर डेल्टा एन। डेल्टा एन में चेंज इन वही जो कोफिशिएंट्स होते हैं। तो दिस इज 9 अपॉन एंड 13 इंटू 7 विल बी आई थिंक 91, ठीक है, आई थिंक 91 आता है। अब कैलकुलेशन बल्कि चेक कर लेना एंड केसी निकालना है। आर की वैल्यू ध्यान रखना, दिस इज 1/12 0.0821 एंड टेम्परेचर इज 300 केल्विन एंड डेल्टा एन इज 1, सो केसी इज this will be 25, this is 9 upon 91 into 25 and unit will be मोल पर लीटर, ठीक है। तो ये हमारा इसका एक्चुअल में आंसर आएगा, ठीक है। तो ये न्यूमेरिकल समझ में आ गया होगा।